अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें डेफिनेशन शुरू करनी है 16। लिखा हुआ व्हाट इज द मेंट बाय द स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस से क्या मुराद है? वेयर अ पब्लिक कंपनी डज नॉट इशू अ प्रोस्पेक्टस it must file the registrar to a statement in the lieu of prospectus prescribed by law. Private company are not concerned with this statement. सबसे पहले तो हम ल्यू का मतलब देखते हैं कि स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ से क्या मुराद है। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस से मुराद है, ल्यू का मतलब बेसिकली होता है बदले में। तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस कि अगर प्रोस्पेक्टस ना हो तो उसके बदले में हम क्या जो है वो कर सकते हैं। वेयर यानी कि क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे प्रोस्पेक्टस की जगह पे। अब यहाँ पे बताया गया कि पब्लिक जो है वो अपनी प्रोस्पेक्टस इशू किए बगैर तो जो है पब्लिक कंपनी जो है वो काम नहीं कर सकती। तो इसके लिए ज़रूरी है कि रजिस्ट्रार को एक स्टेटमेंट जो है वो मस्टली दी जाए जो कि प्रेस्क्राइब बाय लॉ हो, यानी कि लॉ के मुताबिक उस चीज़ को बयान किया गया हो। तो ऐसी स्टेटमेंट को स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस कहेंगे। प्राइवेट कंपनी का इनसे कोई कंसर्न नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है वो पब्लिक को ऑफर नहीं करती। उसके बाद व्हाट इज द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से क्या मुराद है? बिजनेस को शुरू करने का जो सर्टिफिकेट होता है उसको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं। कमेंसमेंट का मतलब ही होता है शुरू करना। जैसे कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो वो भी इसी मायने में आता है कि अगर रजिस्ट्रार जो है वो सारे डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो फिर कंपनी को एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिससे वो अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, द रजिस्ट्रार विल चेक ऑल द डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट जब रजिस्ट्रार चेक करता है, इफ़ ही सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड है, तसल्ली है उसको, ही विल इशू अ सर्टिफिकेट, वो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस को शुरू करने का। इट प्रूव डैट, ये एक किस्म का प्रूफ है, एक सबूत है, डैट द पब्लिक कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस, पब्लिक कंपनी जो अपना बिजनेस इसे स्टार्ट कर सकती है। व्हाट इज मेंट बाय द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन से क्या मुराद है? बाज़-औक़ात हम लोगों ने एक लिमिटेशन लगाई होती है कि हमने जो है वो 100 ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम जो है वो 100 शेयर कर इशू करने हैं, इससे कम इशू नहीं करने। तो जहाँ पे हम एक किस्म की फ़िक्स अमाउंट जो है वो डायरेक्टर्स लगा देते हैं और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिख देते हैं कि एट लीस्ट हमने जो है वो इतनी अमाउंट जो है वो इशू करनी है, पब्लिक को सब्सक्राइब करनी है, तो वो हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहलाएगी। उसके बाद है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से क्या मुराद है? इसका बेसिकली मतलब होता है इब्तिदाई अखराजात। शुरू के जो अखराजात होते हैं बिज़नेस को शुरू करने के, जैसे कि हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ा है, प्रॉस्पेक्टस पढ़ा है, कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस के बारे में पढ़ा है। तो बिज़नेस को शुरू करने के जो स्टार्टिंग के अखराजात होते हैं, बिज़नेस को, कंपनी को तश्कील देने के जो अखराजात होते हैं, वो सारे के सारे हमारे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाते हैं। द एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज नोन एज दी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कहेंगे जो कि इनकर्ड होते हैं फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को तश्कील देने के दौरान। डिफाइन अंडरराइटर्स। अंडरराइटर से क्या मुराद है? Underwriter is the person who guarantees that the share or debenture offered by a company to the public for subscribe. If not take up, he would be responsible to take those share or debentures. बाज़ औक़ात हम पब्लिक को ऑफ़र करते हैं। लेट्स सपोज हमने पब्लिक को जो है वो 100 शेयर ऑफ़र किए हैं, पब्लिक की तरफ से तकरीबन जो है वो शेयर सिर्फ 80 होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बाकी कितने शेयर्स रह गए हमारे पास? 20। तो 20 शेयर जो हैं वो बेसिकली क्या होगा कि पब्लिक, अगर वो ज़ाहिर सी बात है पब्लिक ने नहीं इशू किए, तो फिर अंडरराइटर्स कहेंगे कि अगर पब्लिक उसको इशू नहीं करती, पब्लिक उनको नहीं परचेज करती, नहीं खरीदती शेयर्स, तो हम वो शेयर्स या डिबेंचर्स खरीद लेंगे ताकि कंपनी को जितनी सरमाए की ज़रूरत है उनको उसको उतना सरमाया मिल जाए। तो ये एक किस्म की गारंटी देते हैं, ये प्रमोटर्स ही होते हैं अंडरराइटर्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन शेयर्स एंड शेयर कैपिटल की। अच्छा, व्हाट इज द टर्म जो है वो बताई गई है, सॉरी, द टर्म कैपिटल से क्या मुराद है? कैपिटल आपको पता ही है, ठीक है, ये आप लोगों ने पार्ट 1 में भी डेफिनेशन पढ़ी है कि वो पैसा जो कारोबार में लगाया जाता है
मुनाफा कमाने के लिए या इनकम कमाने के लिए उनको हम कैपिटल कहते हैं। तो ये वही बात लिखी हुई है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पर्सन इन द बिजनेस टू प्रोड्यूस द रेवेन्यू। ठीक है, वो पैसा जो बिजनेस में लगाया जाता है रेवेन्यू प्रोड्यूस करने के लिए इज सेड टू बी कैपिटल, इसको कैपिटल कहा जाएगा। उसके बाद है डिफाइन द टर्म शेयर। शेयर से क्या मुराद है? कैपिटल का छोटा हिस्सा शेयर्स कहलाता है। ठीक है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे यूनिट्स में तो वो हमारे पास शेयर्स कहलाएंगे। द कंपनी द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द सेवरल स्मॉल यूनिट्स एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर, इसको शेयर कहा जाता है। व्हाट आर द प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर से क्या मुराद है? Those shares which enjoy the right to receive the fixed rate of dividend before the other shareholder are called the preference share। preference share से मुराद ये होता है, सबसे पहले हम शेयर्स के बारे में जान लें कि शेयर्स हमारे पास होते हैं जो पब्लिक को ऑफर किए जाते हैं, कैपिटल के स्मॉल हिस्से को डिवाइड कर लिया जाता है और इनके अगेंस्ट हमें जो है ना वो प्रॉफिट मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर भी जो है ना ये शेयर की सबसे पहली फॉर्म है। इसमें ये होता है कि शेयर्स में हमारे पास ये होता है कि अगर मुनाफा है तो मुनाफे में शामिल होंगे हम, अगर नुकसान है तो नुकसान में शामिल होंगे। ठीक है, शेयर से मुराद ये होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में जो है ना सिर्फ और सिर्फ मुनाफा ही होता है, इसमें लॉसेस में शामिल नहीं होते और इसके अलावा यहाँ पे फिक्स्ड रेट जो है वो डिविडेंड का मिलता है। पिछले जो शेयर्स हैं ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं उनमें ये होता है कि अगर मुनाफा, अगर हमें 100 रुपया मुनाफा हुआ है तो उसके हिसाब से 100 रुपया ही मुनाफा मिलेगा, अगर 200 हो गया तो 200 मिलेगा, अगर 1000 हुआ तो 1000 के हिसाब से मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में जो है वो फिक्स रेट हो जाता है कि जितना फिक्स कर दिया गया है उतना ही मिलेगा, अगर 1000 रखा है तो 1000 से कम नहीं होगा या 1000 से ज़्यादा नहीं होगा, और अगर लॉस होता है तो ये लॉस में शामिल नहीं होते। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर की एक और ख़ासियत ये है कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कभी कंपनी को प्रॉफ़िट नहीं होता, तो कंपनी उस दौरान डिविडेंड या प्रॉफ़िट नहीं देती, तो इन ये जिन्होंने ये शेयर्स खरीदे होते हैं, उस दौरान इनके जो प्रॉफ़िट का जो हिस्सा होता है ना, वो अगले साल में डाल दिया जाता है। इसलिए इनको फिर डबल जो है वो प्रॉफ़िट मिलता है, पिछले साल का भी, यानी जिस साल इनको नहीं मिला होता उस साल भी मिलता है और जिस साल इनको देना होता है उसका डबल भी इनको मिल जाता है। ठीक है, तो ये प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। उसके बाद है हमारे पास डिफाइन द टर्म शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल से क्या मुराद है? शेयर कैपिटल द सम ऑफ द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड द शेयर कैपिटल, यानी कि जितना हमने लोगों को ऑफर किया होता है नॉमिनल प्राइस पे, उसकी नॉमिनल वैल्यू पे जो शेयर हमें हासिल होता है उसको शेयर कैपिटल कहा जाता है। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल से मुराद ये होता है कि जब हम कंपनी को शुरू करते हैं सबसे पहला जो हमारा कैपिटल होता है कंपनी में जो हमने लगाया होता है, या कंपनी जितने कैपिटल से शुरू की जाती है वो हमारे पास ऑथराइज कैपिटल कहलाता है और इसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है। इट प्रेजेंट द टोटल अमाउंट ऑफ द शेयर, ये टोटल अमाउंट ऑफ शेयर की जो है वो बताती है शेयर कैपिटल की कि कितना हमारे पास कैपिटल ऑथराइज्ड है बाय द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बाय द कंपनी इज रजिस्टर्ड, जिससे कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है। उसके बाद डिफाइन इशू कैपिटल। इशूड कैपिटल से क्या मुराद है? वो कैपिटल जो पब्लिक को हम इशू करते हैं पार वैल्यू पे, वो हमारे पास जो है वो इशूड कैपिटल कहलाता है। शेयर ऑफर टू द जनरल पब्लिक टू कंसिडरेशन आर नोन एज द शेयर इशूड एंड द टोटल पार वैल्यू ऑफ शेयर इज कॉल्ड द इशूड कैपिटल, वो हमारे पास इशूड कैपिटल कहलाएगा। उसके बाद है सब्सक्राइब कैपिटल। It is that part of issued capital has been taken up or subscribed by the public and the vendors, यानी कि वो कैपिटल, वो शेयर कैपिटल का वो हिस्सा जो कि सब्सक्राइब्ड हो गया होता है, ठीक है, जो वेंडर्स या पब्लिक खरीद लेते हैं वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज, ये हो गई है, व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल। It is the portion that subscribed capital has been made up called up capital। सब्सक्राइब कैपिटल का जो हिस्सा होता है वो पोर्शन जो उसका जितना हिस्सा हमें मिल चुका होता है वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर 100 में पर सब्सक्राइब कैपिटल है
इसमें 70 जो है वो हमें मिल गया, तो 70 कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा और 30 जो होगा वो अनकॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। उसके बाद है पेड अप कैपिटल, यानी कैपिटल का वो हिस्सा जो पेड हो चुका होता है वो पेड अप कैपिटल कहलाता है। इट डोनेट्स द पोर्शन ऑफ द called up capital that has been actually paid up by the shareholder, यानी एक्चुअली जो शेयर होल्डर्स ने दे दिए होते हैं वो हमारे पास पेड अप कैपिटल कहलाते हैं। तो बच्चों ये डेफिनेशन हमारी आज कंप्लीट हो गई हैं। आप लोगों ने इनको याद कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये वाली, ठीक है। तो इनको आप याद कर लीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।